बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जो आगाज़ करना है वो है बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 और जो चैप्टर का टाइटल है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लॉन्ग सवाल बहुत ही कम है कि इस पेपर में से इस चैप्टर में से कभी लॉन्ग सवाल आया हो। तो इस चैप्टर को हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। मेथड वो मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ये सवाल में ही इसका जवाब बायोलॉजिकल मेथड ये क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। इसके सवाल में स्टूडेंट्स इसका जवाब है मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल किया जाता है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या क्या स्टेप लेता है। इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप। जो पहला स्टेप है वो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है क्या उसकी शनाख्त करनी है। उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखते हुए उसकी एक ऑब्जर्वेशन बनाती हैं। ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद एक हाइपोथेसिस बनाना होता है, एक हमने स्टेटमेंट देनी होती है। फिर उस स्टेटमेंट को हम डिडक्शन करते हैं, यानी उसके जो वाज़िया एक नताइज आते हैं उसे कहते हैं डिडक्शन। फिर अगला स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन यानी तजुर्बाती तहकीक है। उसके बाद है समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, यानी अपने जो रिज़ल्ट हैं उसको एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, यानी हमारे जो रिज़ल्ट हैं उसको हमने कैसे शाया करना है। उसके बाद है रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट की रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, अब मैं आपको ओवरऑल इसका एक खुलासा बताना चाहती हूँ। मसलन एक प्रॉब्लम ये है, हम कोई भी प्रॉब्लम हम उसकी पहचान करते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं वहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंट शॉप्स हैं एप्पल्स की, तो वहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो ग्रीन कलर के एप्पल हैं वो खट्टे हैं। फिर मैंने इसको एक हाइपोथेसिस का बना लिया कि जो सब्ज़ रंग के सेब हैं वो खट्टे होते हैं। उसके बाद उससे मैंने ये डिडक्शन की है कि जितने भी सब्ज़ रंग के सेब हैं वो खट्टे होंगे, क्योंकि मैंने ये तजर्बात बार बार किए हैं, हर शॉप पे जाके देखा है और एंड पे मेरी ये समरी बनती है रिज़ल्ट की कि सारे जो सब्ज़ रंग के सेब हैं वो खट्टे होते हैं, यानी ऑल द ग्रीन एप्पल्स आर सोर। ये बात मैंने एक अखज़ कर ली है अपनी। अब हाइपोथेसिस से डिडक्शन किया, फिर एक्सपेरिमेंट हर शॉप पे जाके देखा, एंड पे ये मैंने रिज़ल्ट समराइज़ किया है कि ऑल द ग्रीन एप्पल्स आर ऑलवेज सोर। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है यानी कि एक ऐसा सवाल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में होता है, या तो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आता है या उससे कोई दूसरा शख्स पूछता है, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पेपर में लाजमी आता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के मतलब कोई भी सवाल जो कोई पूछता है, आस्क्ड बाय समवन कोई पूछता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ जाता है, काम जिंदा बायोलॉजिस्ट माइंड हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात बनाना, यानी किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। हम अपने 5 जो हैं हमारी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। विजन देखने की यानी हमारी आँखें, हेयरिंग सुनने के लिए हमारे कान, स्मेल सूंघने के लिए नाक, टेस्ट चखने के लिए हमारी ज़बान, एंड टच का सेंस जो है वो हमारी स्किन है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ के छूने को महसूस करते हैं। और आगे नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये वो ऑब्जर्वेशन है जो कि क्वांटिटी की बुनियाद पर होते हैं। द ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन क्वांटिटी आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। द ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन क्वालिटी आर कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। इसके सवाल में ही इसका जवाब है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में कोई ना कोई हिंसा बताया जाता है, कोई ना कोई आपको डिजिट बताएंगे, यानी क्वांटिटी मिकदार है। मतलब हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम जाके जाते हैं ना हमें 5 किलो शुगर दे दें, तो ये 5 जो है ना ये हमने क्वांटिटी बताई है। ठीक है, इसी तरह जैसे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मैंने बताई है जो कि
क्वालिटी की बुनियाद पर होती है, जिसमें हम म्यार देखते हैं किसी चीज़ का। जैसे हम जाके देखते हैं ये शुगर है ना, ये बारीक है ज़्यादा, ये इसकी क्वालिटी बताई है हमने, ये शुगर जो है ये मोटी है, ये भी उसकी एक क्वालिटी है। यानी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वांटिटी की बुनियाद पर होते हैं, और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटी की बुनियाद पर होते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो ज़्यादा है दैन द बॉइलिंग पॉइंट। और जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम बाकायदा डिजिट बताएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वैसे भी हर किसी को पता होना चाहिए कि पानी, वो जिस पर पानी जम जाता है वो कौन सा दर्जा रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी किसी भी मुशाहदे की जो तहकीक तलब वजाहत होती है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि कच्चे हाइपोथेसिस की खुसूसियात बयान करें। हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। कोई भी हाइपोथेसिस है उसमें ये खुसूसियात होनी चाहिए। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, ये एक आम सी बात होनी चाहिए। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, वाज़िया एक बात हो। इट शुड अग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, और जितनी ऑब्जर्वेशन उसके बारे में मौजूद हों वो उनके साथ मैच करता हो। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल, और ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सादा और सिंपल आसान होनी चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल, और ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है वो टेस्टेबल हो, यानी अगर हम उस पर तजुर्बात करें तो वो तजुर्बात के काबिल हो। जो हमारा स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डिडक्शंस। 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिडक्शंस आर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस के जो मंतकी नताइज होते हैं उसे कहते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि व्हाट इज़ कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हमें इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है व्हाट इज़ कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी हमारे पास कोई भी तजर्बा है, हमने उसमें ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं है। इसके लिए हमने 2 ग्रुप बनाने हैं, एक का नाम हमने कंट्रोल ग्रुप रख देना है और एक का नाम हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रख देना है। जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हमने फ्री जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करनी है, जबकि कि एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करनी। जो नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रूव्ड व्हेन हाइपोथेसिस अकर्स इन द कंट्रोल ग्रुप। तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत और अहमियत का इससे पता चलता है कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें फ़ोटोसिंथेसिस होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की थी। और जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रही क्योंकि उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की। तो इससे साबित हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स। बायोलॉजिकल गैदर्ड एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। जब कोई भी बायोलॉजिस्ट अपने तजुर्बात से जो डाटा इकट्ठा करता है, डाटा ऑफ ईच ग्रुप आर द एवरेज एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। किसी भी किस्म का डाटा है उसकी एवरेज निकाली जाती है और स्टैट को इस्तेमाल करते हुए उसके स्टैट के असूलों के लिहाज से उसको कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन वो है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। यानी जो रिज़ल्ट हमें आ गए हैं उनका हमने अब क्या करना है, उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन द साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। कोई भी बायोलॉजिस्ट है उसने तजुर्बात कर लिए हैं, हमने रिज़ल्ट बना लिए हैं, उसके जो रिज़ल्ट हैं उसको अखबारों में और बुक्स में पब्लिश कर दिया जाता है। इन टॉक्स एंड नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। जब किसी भी बायोलॉजिस्ट के जो नताइज होते हैं उनको जर्नल में या बुक्स में पब्लिश किया जाता है तो वो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीटिंग्स में, सेमिनार में होते हैं, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। फिर उनकी तकरीब के लिहाज से उनके जो नताइज हैं वो जर्नल और बुक में पब्लिश कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है और अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो लिहाजा मज़ीद बेहतर इम्प्रूवमेंट के लिए, तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।